हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आई जस्ट वांट टू से थैंक्स। जो भी मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ दिस टाइम आई एम फीलिंग बेटर, नॉट दैट मच गुड बट क्या, आई एम बेटर। पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ, इसलिए थोड़ा रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। आई थिंक थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई का स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे जो है वो हो जाता है। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरा दिमाग मेंटली स्टेट जो है वो सही रहे, और मैं आपके लिए जो है वो अच्छे अच्छे से जल्दी जल्दी से जो है वो वीडियो जो है वो लाती रहूँ। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे सिचैन और हमारे मिंजो का जो है मिंजो का जो है वो मैरिज जो है वो हो जाता है, जिसके बाद उन्हें जो था वो गुसु आना था। तो अभी वो जो थे वो गुसु जो थे वो पहुंच चुके थे। गुसु को बहुत अच्छे से सजाया गया था, जो नो वहाँ पे पूरा उनके खाने पीने का जो है वो प्रबंध जो था वो किया गया था। तो यहाँ सब कुछ हो जाता है, सब कुछ, राजा से मिलना, महारानी से मिलना, बेबी से मिलना, आप जानते हो कौन कौन क्या क्या है। उसके बाद सभी जितने भी वहाँ पे लोग आए हुए थे उनसे मिलना, उनको बो वगैरह करना, सबसे गिफ्ट लेना, वो वहाँ पे जाके बोज लेना, हर चीज़ जो है ना उनकी वो कंप्लीट हो जाती है। जिसके बाद यहाँ जो हमारा पीयूषान था, वो हमारे नाइमिंगजो को जो है ना वो चिढ़ाते हुए जो है वो रूम तक जो था वो लेके जा रहा था। यहाँ हमारा नाइमिंगजो जो है उसे कहते हैं कि विभूषण, तुम मुझसे छोटे हो तो थोड़ा लिहाजे से बात करो। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है वो से कहता है, ओह हाँ गगा, मैं आपसे छोटा तो हूँ, लेकिन आई थिंक लाइफ में एक्सपीरियंस मैंने आपसे पहले और आपसे ज़्यादा लिया हुआ है। जैसे ही हमारा मिंग जो ये सुनता है तो गाइस उसका फेस तो टोटली रेड हो चुका था, और उसे कहता है कि यू आर रियली अ सेमलेस पर्सन, और मैं सब सही में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि कोई मुझसे इस तरह से जो है वो बात कर रहा है। तभी हमारा विंग जो है उससे कहता है कि ग इट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस। जो होना है वो तो होगा ही, या तो आज होगा या तो कल होगा। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण, सॉरी जो हमारा वांगची था, वो अपने ग जंक्शन जेबुजुन से जो थे वो बातें कर रहे थे। यहाँ जो हमारा जेबुजुन था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। यहाँ हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि ग मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, एंड आई जस्ट विश कि आपकी लाइफ जो है ना ऐसे ही चलती रहे, हम ऐसे ही खुश रहें, और आगे जाके कोई भी दिक्कत जो है वो ना आए। तभी हमारे जेबुजुन जो है ना वो हमारे वांगजी को कहते हैं कि वांगजी, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी लाइफ इसी तरह से जो है वो चलती रहे। इसके बाद जो हमारा जेबुचुन थे वो हमारे वांगजी से जो है वो नाइक और हमारे जंगचा के बारे में जो है वो बात करते हैं। जैसे ही वो उस बात को कहते हैं तो हमारा जो विभूषण, सॉरी जो हमारा वांगजी है उससे कहता है कि हाँ, मुझे और विभूषण को इस बारे में जो है वो पता है, और विभूषण ने उसे प्रॉमिस किया है, मतलब जंगचा से जो है वो प्रॉमिस किया है कि अगर हमारा सेकंड सन होता है तो वो जो है वो हमारे जियांग और नाइक क्लैन का जो है ना वो अगला वारिस होगा। लेकिन यहाँ जो हमारा जंगचा है उसने मुझसे ये प्रॉमिस किया है कि वो एज अ लैन ही वहाँ का जो है वो हायर बनेगा। जैसे ही हमारा जो जेबुचुन थे वो ये सुनते हैं तो वो यही बात जो है वो खुद की साइड से जो है वो दोहराते हैं कि हाँ, नाइम हुसैन ने भी हमसे यही कहा है। जिसके बाद वो दोनों जो है वो उनसे कहते हैं कि हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ हमारे बच्चों को जो है इन फ्यूचर जो है वो अच्छी परवरिश जो है वो मिलनी चाहिए। वो चाहे यहाँ हो, चाहे वो वहाँ हो। मुझे पता है कि जो हमारा चंचा है और जो नाई हुसैन है वो उन्हें बहुत ही अच्छी परवरिश जो है वो देंगे। तभी हमें यहाँ से दिखाया जाता है कि अभी जो हमारा विभूषण था वो हमारे नाइमिंगजो को जो है वो उसके वेडिंग चैम्बर में जो है वो छोड़ आता है। इसके बाद वो जो है वो वापस जो है वो आ चुका था अपने रूम में, मतलब उनकी जो है वो जिंगशी में। जिंगशी में पहुँचते ही वो जो है वो अपने बेबी को देखता है। यहाँ आयुआन जो था वो रो रहा था। इसके बाद वो आयुआन को जो है वो फीड करवाता है, और जिसके बाद आयुआन जो है वो सो जाता है। और यहीं हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि अभी जो हमारा वांगजी है वो भी अपने गग को गुड नाइट विश करके जो है वो जिंगशी की तरफ आ जाता है, और वहीं जो हमारा जेबुचुन थे वो वहाँ से जो है वो हांसी की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस आपको पता है कि जो हांसी है ना वो हमारे जेबुचुन का जो है वो रूम है। तो जैसे ही वो हांसी के पास पहुँचते हैं ना तो उन्हें वहाँ से बहुत ही अच्छे से एक फ्रेगनेंस जो थी वो फील हो रही थी, और वो उनके ओमेगा की फ्रेगनेंस थी। और ओमेगा की फ्रेगनेंस वैसी नहीं थी, उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो रही थी, क्योंकि उन्हें ये याद नहीं रहा था कि आज जो है वो हमारे
नहीं मिंगजुए के हीट का पीरियड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही उनको जो है वो कुछ याद आता है, वो बिल्कुल ही वहाँ पे जो थे वो हैरान हो चुके थे। उसके बाद वो एक बटरफ्लाई मैसेज जो है वो हमारे वांगची तक जो है वो पहुँचाते हैं और वो वांगची को ये बताते हैं कि मुझे याद नहीं रहा था कि आज से जो है वो मिंगजुए का जो है वो हीट पीरियड जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो क्या तुम इस चीज़ को जो है वो अच्छे से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। तभी हमारा वांगची जो है उनसे कहता है, मतलब वही बटरफ्लाई मैसेज जो है उससे पहुँचाता है, उससे कहता है कि ग नाउ यू आर अ मैरिड, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप उनके साथ जो है वो नाइट स्पेंड जो है वो कर रहे हैं। और रही दूसरी बात, आप मॉर्निंग में जो है वो मुझे बता देना कि अगर कोई दिक्कत की बात होगी तो मैं जो है वो तुरंत ही हीलर्स को जो है वो वहाँ भेज दूंगा। इसके बाद जो हमारा जेबूजोन थे वो एक स्माइल करते हैं और उसके बाद वो अपने रूम में जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जो हमारा मिंगजुए था वो काफ़ी ज़्यादा खुद को जो है वो कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था, बिकॉज उसको खुद में ही याद नहीं रहा था कि उसका जो है वो हीट पीरियड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो जेबूजोन को देखता है ना, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो भागता हुआ जो है ना वो वहीं डोर के पास जो है वो चला जाता है और वो जेबूजोन को जो है वहीं डोर पे जो है वो पिन कर देता है। तभी जेबूजोन जो है अपनी एक डोमिनेंट वॉइस में उससे कहते हैं कि मिंगजुए, मैं यही हूँ, हम साथ में ही रहेंगे, तो आई थिंक तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो मेरा वेट करना चाहिए। जैसे ही हमारा नाइमिंग जो है वो ये सुनता है, तो वो जो है वो नोट करते हुए बैग जो है वो जाके अपने बेड पे जो है वो बैठ जाता है। तभी से चैन जो है वो क्लियरली जो है मतलब पूरे हर डोर और विंडो को जो है वो क्लोज करते हैं, जिसके बाद वो अपनी हांसी के बाहर जो है वो एक साइलेंसिंग स्पिल जो है वो लगा देते हैं, जिससे उनकी कोई भी सेमलेस वॉइस जो है वो बाहर ना जाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो हमारे जेबूजन थे वो धीरे धीरे अपने क्लोथ्स को जो है वो रिमूव करते करते जो है वो हमारे मिंचू के पास जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज यहाँ हमारे मिंचू को जो था काफ़ी ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, तो उसने ऑलरेडी ही अपने काफ़ी ज़्यादा क्लोथ्स जो थे वो रिमूव कर चुका था और वो ओनली सिर्फ इनर क्लोथ्स में ही वहाँ जो था उनके सामने जो था वो खड़ा हुआ था। और वो इनर क्लोथ्स भी जो थे वो रेड कलर के काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे, जिसकी वजह से हमारे जेबूजन को मिन जुए की जो थी वो पूरी बॉडी जो थी वो रिवील हो रही थी। हाँ, जैसे जैसे ही हमारे जेबूजन तो जो थे वो मिंचो के नज़दीक आ रहे थे, उनके एक्सप्रेशन जो थे वो चेंज हो रहे थे, बिकॉज उनके सामने उनका ओमेगा था और वो उनकी हीट को भी जो था मतलब रड को भी जो था वो ट्रिगर कर रहा था। कुछ ही समय में वो दोनों जो थे वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। यहाँ जो हमारे जो हमारे जेबूजन थे वो बिना कुछ टाइम को गवाए ही हमारे नाइम को जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ये किस उनका काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हॉट जो है वो हो जाता है। काफ़ी देर किस करने के बाद जो हमारे नाइमिंग जो है वो जेबूजन को जो है वो बेड पे जो है वो बिठा देते हैं और ख़ुद उनकी लैप में आके जो है वो बैठ जाते हैं, बिकॉज अभी उनसे जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। बिकॉज यहाँ जो हमारा वांगजी और जो हमारे जेबूजन थे उन दोनों ने बात करने में काफ़ी ज़्यादा समय जो था वो लगा दिया था, और जिसकी वजह से जो हमारा नाइमिंग जो थी उनकी जो हीट थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेट पे जो थी वो पहुंच चुकी थी। तो जैसे ही वो उसकी लैब में जो है वो बैठते हैं तो वो खुद को वहीं रब करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जेबूचंद थे ना वो भी काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। जिसके बाद वो जो है वो मिंजो को जो है वो वहीं बेड पे जो है वो फ्लिप कर देते हैं और खुद उनके ऊपर जो है वो आ जाते हैं। जिसके बाद उनकी नाइट एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो धीरे धीरे पहले तो मिंजो को जो है वो प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज पहले तो उनमें ये चीज़ कभी हुई नहीं थी। उसके बाद उनकी नाइट एक्टिविटी होती है और नाइट एक्टिविटी मतलब वो लगभग 3 से 4 बार जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें जो हमारे चिबुजन थे वो एवरी टाइम जो थे हमारे मिक्सचर के अंदर ही जो थे वो खुद को रिलीज़ कर रहे थे। वैसे ही उनकी वो नाइट तो निकल जाती है। नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में ही हमारा जो वांगजे था उसने हीलर्स को जो था वो हांसी में जो था वो भेज दिया था, बिकॉज वो जानता था कि जैसे ही एक ओमेगा जो है वो अपनी हीट और अल्फा जो है अपनी रेड जो है वो साथ में मतलब निकाल देते हैं, या उनमें जो भी सब कुछ हो जाता है फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी उनकी हो जाती हैं, उसके बाद जो हमारा ओमेगा है ना उसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमज़ोरी टाइप का जो है वो फील करता है। तो उसकी वजह से जो हीलर्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हर्बल चीज़ें जो थे वो एक ओमेगा को जो थे वो देते थे, जिसकी उसकी बॉडी को जो है वो एक अलग ही लेवल का जो है वो एनर्जी जो था वो मिल जाता था। उसी के लिए वो जो है वो वहाँ आते हैं। यहाँ जो हमारे जेबूजन है वो अच्छे से जो थे वो पूरे रूम को जो थे वो सेट पहले ही कर चुके थे। अच्छे से उन्होंने मिंगजो को जो है वो क्लोथ्स वगैरह पहना दिए थे। हम मिंगजो चलने की हालत में नहीं थे। तो यहाँ पे जो हमारे जेबूजन है वही उन्हें बैठने में जो है वो हेल्प करवाते हैं। हीलर्स आते हैं, उन्हें चेक करते हैं, उन्हें मेडिसिन देते हैं और जब उनसे कहते हैं कि आपको लगभग 3 से 4 दिन तक जो है वो इनका जो है वो ख्याल रखना होगा, जिसके बीच में आपको इनके साथ कोई भी नाइट एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं करनी है। यहाँ जो हमारे जेबूजन है वो इस चीज़ को तो मान जाते हैं। वैसे ही उनके कुछ दिन जो है वो निकलते हैं। अभी हमारे विभूषण की हिट का टाइम भी जो था वो नज़दीक आ रहा था। जैसे ही
विभूषण ये बात जो है वो वांगजी से कहने वाला था, तो यहाँ जो हमारा वांगजी था वो कुछ अपने वही क्लैन के कामों में जो था बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका था। तो उसकी वजह से जो हमारा विभूषण है उसे बता नहीं पाता है, और वहीं कुछ टाइम के बाद उसके माइंड से भी वो चीज़ जो है वो स्किप हो जाती है। माइंड से स्किप होने के बाद 2-4 दिन उनके वैसे ही निकलते हैं। मतलब अभी जो हमारे जीवजन के मैरिज को जो है वो लगभग 10 से 15 दिन जो थे वो हो चुके थे, और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था उसे कुछ अनकंफर्टेबल सा जो था वो फील हो रहा था। उसकी बॉडी से जो थे फेरोमोन्स जो थे वो मतलब रिलीज जो थे वो हो रहे थे, और वो फेरोमोन्स जो थे वो इवन हमारे आयान को भी अफेक्ट कर रहे थे। जैसे ही हमारा आयान जो है उन फेरोमोन को लेता है तो वो चुपचाप ही सो जाता है बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि वो उसको थोड़े से सूदिंग लग रहे थे। वो जो उसकी मदर के फेरोमोन्स थे वो उसे जो थे वो काम कर रहे थे। वहीं दूसरी साइड जब ये फेरोमोन्स जो है वो हमारे जेबुजन के नोज़ तक जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि विंग जो है वो बहुत जल्द जो है वो हीट में आने वाला है, और वो जल्दी से एक बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू अपने भाई को जो है वो ये चीज़ बता देते हैं कि मुझे लगता है कि विभूषण की तबीयत जो है वो थोड़े समय में जो है वो ख़राब होनी चाहिए, तो तुम्हें आई थिंक यहाँ आ जाना चाहिए। जैसे ही हमारे वांग जी को ये बात का पता लगता है तो वो वहीं मीटिंग को छोड़ के जो है वो जल्दी से जो है वो जिंक्सी की तरफ आना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो हमारे नए मिंग थे, जो हमारे जेबुजोन थे, वो भी जिंक्सी के बाहर जो थे वो पहुँच चुके थे, बिकॉज अभी जो हमारे विभूषण की स्टेट थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई में जो थी वो पहुँच चुकी थी, और इस समय जो हमारे आयुआन थे वो उनके साथ जो थे वो नहीं रुक सकते थे, बिकॉज उन दोनों को फिजिकल रिलेशनशिप बनाना ही पड़ेगा, तभी ही हमारे विभूषण का हेयर जो है वो कंट्रोल में होगा। द रीज़न बिहाइंड इट वो एक बेबी जो है वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, और अब जब भी उसकी हीट आएगी उसे अपनी अल्फ़ा की ज़रूरत होगी ही होगी। तो इसी वजह से जो हमारे जेबुजुन हैं वो वांगजी को कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें आयुआन को मुझे और मिंचो के पास जो है वो दे देना चाहिए। हम उसका जो है वो 1 दिन या 2 दिन के लिए जो है वो ख्याल जो है वो रख सकते हैं। तभी हमारा वांगजी वैसा ही करता है, वो हमारे आयुआन को जो है वो उनके पास जो है वो दे देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका भी कंट्रोल जो था अपनी बॉडी से जो था वो हट रहा था। वो जाके जो है वो वहीं बाथिंग टब में जो है वो बैठ चुका था। बाथिंग टब का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट थी, तो उसमें बैठ के उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो था वो फील हो रहा था। जैसे कैसे करके वो जो है वो खुद को वहाँ पे काम डाउन करने की जो है वो कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसकी नोज़ में उसके अल्फ़ा के जो है वो सूदिंग फेरोमोन्स आगे लगते हैं ना गाइस, तो मतलब यहाँ पे तो उसका तो दिमाग का पारा ही हाई हो चुका था, बिकॉज उसे वो सूदिंग फेरोमोन्स जो थे ना वो और भी सेक्सियर लग रहे थे। मतलब उसको जो थे ना खुद की तरफ जो थे वो अट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ जो हमारा विभूषण होता है वो जल्दी से टब से बाहर निकलता है, अपने कपड़े वहीं रिमूव करता है, सिर्फ एक लेयर जो है वो डालता है, अपर लेयर, और वो जो लेयर थी ना वो गाइस वो टोटली ट्रांसपेरेंट थी। उसे पहन के वो जो है वो बाहर जो है रूम में आ जाता है। इससे पहले ही जो हमारा जी है ना वो टोटली ही रूम को जो था वो पूरा सेटअप जो था वो कर चुका था, बिकॉज इतना ज़्यादा समय तो उनका निकल चुका था, और अब उसका भी मन कर रहा था कि भाई वो अपने प्यार के साथ जो है वो कुछ तो फिजिकल तो हो ले। बिकॉज आपको पता है कि एक बार जब मतलब अल्फ़ा और ओमेगा जो है वो अपने कांटेक्ट में आ जाते हैं, मतलब फिजिकल कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो एट द टाइम ऑफ हीट एंड रेड उनको जो है वो कंट्रोल करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ ऑब्वियसली बात है वो एक दोनों पहले से ही एक दूसरे के अल्फ़ा और ओमेगा थे, तो उनके फेरोमोन्स तो एक दूसरे को ट्रिगर करने वाले थे। तो यहाँ हमारे विभूषण ने जो है मतलब वो तो पहले ही क्लोथ्स रिमूव करके बाहर आ लिया था, और वहीं हमारा वांगजी उसने भी अपनी जिंदगी के बाहर जो है वो अच्छे से साइलेंसिंग स्पिल लगा के बिल्कुल बेड को रेडी रखा था। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि हाँ जो हमारा विभूषण है वो जल्दी से जैसे ही बाहर आता है तो हमारा वांगजी भी बिना कुछ टाइम गवाए उसके लिप्स पे जो है वो टूट पड़ता है। यहाँ उन दोनों के बीच में एक बहुत ही लॉन्ग पैसिनेट किस होती है। वहीं जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को किस करते करते टोटली जो है वो बेड की तरफ जो है वो ले जाता है। बेड पे सुलाने के बाद वो डायरेक्ट उसे जो है वो रेडी करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, बिकॉज वो इस समय टाइम नहीं गवा सकता था, बिकॉज वो खुद अपने एक हायर स्टेट में जो था वो पहुंच चुका था। कुछ समय रेडी करने के बाद जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना वो बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंच चुका था, वो हमारे वंश को कहता है कि बस गगा और नहीं, प्लीज़ लव मी। और जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये बात सुनता है तो वो टोटली ही खुद को जो है वो विभूषण मेंटर जो है वो करवा देता है। काफ़ी ज़्यादा देर ट्रस्टिंग करने के बाद, वही लव मेकिंग करने के बाद, जब हमारे वांगजी का जो है वो बिल्कुल मतलब वो रिलीज़ करने वाला था, वो पहले सोचता है कि नहीं वो बाहर करेगा, लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि मुझे आपका दूसरा बेबी जो है ना वो कंसीव करना है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो उसका दिमाग तो सच में ही हिल चुका था। वो जल्दी से वांगजी वो विभूषण के अंदर ही जो है वो रिलीज़ कर देता है। वैसे उनकी नाइट एक्टिविटी जो है वो 2 दिन टाइम होती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो हमारा विभूषण है उसकी तबीयत उतनी ज़्यादा तो ख़राब नहीं थी, बट ओके थी।
लेकिन वो अपने रूम से जो है वो बाहर नहीं आता है। यहाँ जो हमारे नैमिक जो थे वो बेबी को लेके मतलब अयान को लेके जो थे वो विभूषण के पास जो थे वो आ चुके थे। हाँ, वो दोनों काफ़ी देर तक बैठ के जो है वो बातें करते हैं और जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो हमारे जेबूचन और जो हमारे वांगजी थे वो मतलब अपने सभी जितने भी उनके फ्रेंड्स वगैरह थे उनके साथ बैठ के जो है वो बात करते हैं हमारे नए हुसैन और हमारे जैन चंग के मैरिज का। जैसे ही वो डिसिपल्स जो हैं उस बारे में सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, बिकॉज द मेन जो भी वहाँ पे पंगा पड़ने वाला था वो यही था कि वो दोनों अल्फाज हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अल्फ़ा और अल्फ़ा की जो है वो मैरिज हो रही है। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है वो उन सभी क्लैन का जो था वो हेड था, तो वो उसे कहता है कि जब मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है तो आई थिंक तुम्हें भी इस बात से जो है वो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड ये हमारे परिवार का जो है वो मामला है, तो ये हमें ही सॉर्ट आउट जो है वो करना चाहिए कि उनका जो है वो आने वाला जो कल है वो कैसे जो है वो बनाएंगे या कौन उनके मतलब क्लाइंट्स के जो है वो हायर होंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि सभी क्लाइंट्स जैसे साथ में रहते हैं। अब जो हमारा मतलब लोटस जो भी हमारा जियांग क्लैन है और जो भी हमारा नई क्लैन है वो अब कोलैब होने वाले हैं। तो यही जो हमारा वांगजी है वो से कहते हैं कि जब उन दोनों का जो है वो मैरिज हो जाएगा तो हम उसे जो है वो नी जियांग नी जियांग क्लैन का नाम जो है वो दे देंगे। और उनका जो भी मतलब एक जो भी उनका रूम नहीं, मैं सॉरी, जो उनका महल वगैरह बनेगा ना वो उन दोनों की एक सीमा पे जो है वो बनेगा, ताकि जो हमारा जियांग चांग है और जो हमारा नाई हुसैन है वो दोनों साइड जो है वो इक्वली जो है वो ध्यान जो है वो दे सकें। तो गाइस आज की स्टोरी जो है मैं वो यहीं फिनिश करती हूँ। होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी या अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और, हाँ, कल का वेट कीजिएगा, तो कल उन दोनों का जो है वो शादी होने वाला है और फिर देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। तो होप कि आप जो है वो कल का जो है वो वेट करेंगे और अपना जो है वो ध्यान रखेंगे। बाय बाय।